नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी और आज बात करेंगे साईं बाबा की। साईं बाबा अपने भक्तों की जीवन शक्ति हैं। उनका नाम लेकर ही भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। आज हम आपको साईं के जीवन के दर्शन को समझाएंगे और साईं के दिव्य उपदेश आपको जीने का नया मंत्र दे सकते हैं। कैसे, ये बताएंगे। साथ ही इन संदेशों में सुखी जीवन के कई महामंत्र भी छिपे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। भक्तों की जीवन शक्ति है साईं। टूटती उम्मीदों की आस है साईं। जिनके दर से कभी ना लौटा हो कोई सवाली, जिनकी महिमा से भर जाती है झोली खाली। साईं बाबा, जिनका नाम लेकर ही भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। कुछ लोग साईं को भगवान कहते हैं तो कुछ अवतार, जबकि कुछ भक्त साईं को फरिश्ता भी मानते हैं। लेकिन भक्तों के लिए साईं साईं है। अपने भक्तों के साथ एक शक्तिशाली आभास बनकर रहते हैं साईं। एक क्षण के लिए भी साईं के एहसास से अलग नहीं हो पाते साईं के भक्त। अभी बहुत सारे अनुभव हैं, तो उसी में से एक अनुभव मैं आपको बताऊंगा कि यहां आने के बाद जिसको दृष्टि नहीं वो दृष्टि मिलती है। जो रोगी महारोगी बन जाते हैं उनको भी बाबा के तीरथ से मुक्तता मिलती है, उनका रोग नष्ट हो जाता है और आज भी होते हैं। तो ये कलियुग है, चमत्कार से बिना नमस्कार नहीं होता। साईं बाबा की महिमा। मान्यता है कि साईं सभी कामों को निर्विघ्न संपन्न कराने वाले गणपति के ही स्वरूप हैं। साईं संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के अधिष्ठाता देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अभिन्न अंग है। इनको भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इनका जन्म और अन्य चीजें अज्ञात हैं। भक्तों के लिए साईं का प्रेम असाधारण और निस्वार्थ है। अपने भक्तों को उत्तम ज्ञान और सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए साईं ने अनगिनत लीलाएं की और उनकी एक एक लीला अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। अगर आपने साईं के वचनों, लीलाओं और संदेशों का सही अर्थ जान लिया तो जीवन के गूढ़ रहस्यों के समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। बाबा तो चाहते कि बाबा का दर्शन भक्त लोग करते हैं तो ये एक षड्विकार नष्ट करने का ये साधन है। षड्विकार से ये कि अपना काम, क्रोध, मद, मोह ये सब का नष्ट करके बाबा के चरण कमलों में अर्पण भाव रखना, इट इज कॉल्ड व्रत। तो व्रत में कौन से रूप में रखा सकते हैं कि कोई फास्ट करता है, उपवास करता है, कोई गुरुवार का व्रत करते हैं कि दिन भर नहीं खाना, शाम को बाबा को नैवेद्य दिखाकर खाना खाते हैं। जो अपना षड्विकार का एक विकार नष्ट करने का व्रत रख गया तो बाबा सभी और उनके व्रत का पालन करने के बाद उनको प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है और उनको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। साईं बाबा के दिव्य वचन। जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा से ध्यान करेगा, मैं सदैव उसकी सहायता करूंगा। निरंतर मेरा ध्यान करने वाले भक्त को मैं निश्चित ही मुक्ति प्रदान करता हूँ। प्रेम और सच्ची श्रद्धा से केवल
साईं साईं का उच्चारण करने से भी मिलेगी कष्टों से मुक्ति। साईं बाबा ने अपने प्रिय भक्तों को ऐसा ना जाने कितने ही उपदेश दिए। ईश्वर एक है और श्रद्धा सबूरी जैसे संदेशों पर ही उनका विशेष जोर रहा। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, जिसका अनुसरण करते हुए इंसान संसार का सभी सुख भोगते हुए मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। साईं बाबा के ऐसे हर उपदेश में अध्यात्म का अनूठा ज्ञान छिपा है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने अनन्याश्चिंतो योमांगुमा परिपोषिते शाम भक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम, ये भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया था। जैसे बाबा का अवतार भक्तों के लिए हुआ है, बाबा ने स्वयं द्वारकामाई में जो दिन बिताए सब भक्तों के लिए है। द्वारकामाई में जो बाबा की धुनी है, धुनी के सामने बाबा बैठते थे, तो बाबा का वेश फकीर का था मगर वेद वाक्य मुंह में थे। तो बाबा सर्वधर्म समन्विता ये दृढ़ करने के लिए बाबा का अवतार हुआ था। सभी भक्तों को सबका मालिक एक ये महामंत्र दिया है। साईं बाबा के पूजन के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साईं उपासना की उत्तम विधि। मनोकामना पूरी करेंगे साईं। साईं की पूजा में सबसे पहले शुद्ध मन और तन से उन्हें पानी, दूध और दही के मिश्रण से स्नान कराएं। साफ जल से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पोंछें। घी के 2 दीपक साईं बाबा के आगे जलाएं। श्री साईं सतचरित्र का पाठ करें। ओम साईं नाथाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। प्रसाद में बाबा को फल, मिष्ठान अर्पण करें और फिर इसे प्रसाद के रूप में लें। बचे हुए प्रसाद को गाय, कुत्ते और अन्य जीवों में बांट दें। साईं बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि इनके भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। मान्यता है कि जो भक्त साईं के बताए मार्ग पर चलता है, उनमें पूरी आस्था रखता है, उसकी बिगड़ी खुद बनाते हैं साईं। साईं की कृपा से उत्तम सेहत का वरदान कैसे मिल सकता है, आगे जानिए। साईं के 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। अपने भक्तों के साथ एक शक्तिशाली आभास बनकर रहते हैं साईं। अगर सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं, तो साईं कृपा से किस प्रकार वो आप दूर कर सकते हैं, देखिए। वो है भक्तों की सबसे बड़ी ताकत, जिनका नाम लेते ही मिलती है राहत। भक्तों के सुखकारी साईं, संतों के दुखारी साईं। साईं ही हैं जो हर हाल में आपका हाथ थामे रखते हैं। साईं बाबा ने आमतौर पर कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया, लेकिन साईं के 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। भक्तों से साईं का प्रेम अनन्य है। साईं बाबा अपने भक्तों के हर दुख को दूर करने का वचन पहले ही दे चुके हैं। शायद यही वजह है कि उनके भक्तों को दुख छू भी नहीं पाता, चाहे वो दुख धन या आर्थिक स्थिति को लेकर हो या फिर सेहत को लेकर। ये बाबा खाली देने वाले नहीं है, बाबा अंदर की भक्ति निर्माण करने वाले भक्त है। कि ये संतों का अवतार कि जो अनन्य भाव से शरण आके जो संतों को शरण जाता है, वो उनकी दुष्कृति, दुष्ट भाव नष्ट करते हैं, और वो बाबा ने किया है। बाबा का भक्तिमय इतना भक्तिमय, भक्ति का अपरंपार महिमा है कि जो देशों से विदेशों से यहाँ लोग आते हैं, तो जो पब्लिक को खोज है वो यहाँ मिलती है कि ये समाधान दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो समाधान शिरडी क्षेत्र में आने के बाद मिलता है। तो अब समझिए, अगर सेहत से जुड़ी समस्याएं जीवन में है, तो साईं कृपा से वो कैसे दूर हो सकती हैं। अगर सेहत की समस्या हो, साईं बाबा के चरण चिन्ह लाएं या साईं बाबा के मंदिर जाएं। साईं बाबा के चरणों में गुलाब के फूल रखें, अपनी मनोकामना कहें। ये प्रयोग 5 बृहस्पतिवार करें। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, तो आप ये खास उपाय से साईं की पूजा करके सेहत का वरदान मांग सकते हैं।
मार्गशीर्ष का महीना तो वैसे भी पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में साईं आराधना का विशेष फल मिलता है। अगर लंबे समय से सेहत परेशान कर रही हो, साईं बाबा की पीले रंग की प्रतिमा या चित्र लाएं। नित्य प्रातः उनको पीले फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। साईं सच्चरित्र का अध्ययन करें। बाबा से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। अपने भक्तों के रग रग में बसते हैं साईं। अपने भक्तों के सब कुछ है साईं, और साईं के लिए सब कुछ है उनके प्रिय भक्त। हर हाल में भक्तों के साथ रहते हैं साईं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं साईं बाबा के व्रत का विधान। बने रहिए। प्रार्थना स्वीकार में आज का सफर यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।